नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान। और राजस्थान के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने सबसे पहले राजस्थान के अंदर पढ़ा था चौहान। कौन सा पढ़ा था? चौहान राजवंश हमने नक्की करिया, पूरा कर लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास भी हमने पूरा कर लिया था। और आज जो हम तीसरा राजवंश उठाएंगे वो उठाएंगे कछवार राजवंश। कौन सा? कछवार राजवंश। कछवार राजवंश आज हम पढ़ेंगे और कछवार राजवंश के अंदर जो बातें हैं वो जानेंगे आज, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? कछवार राजवंश। कछवार राजवंश। कछवार राजवंश की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कछवा देखें। तो कछवा अपने आप को मानते हैं भगवान राम व सीता, माता सीता। भगवान राम और सीता के जो पुत्र हुए थे जिनका नाम था लव व कुश, ये कुश है, कुश के वंशज मानते हैं। और कुश के वंशज थे, उनको कहा जाता है कुशवा। क्या कहा जाता है? कुशवा। वास्तव में तो ये था, लेकिन हम राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ये शह है हमारी, जिनको हम बोलते हैं सह सड़क वाला और सह सलगम वाला और सह षटकोण वाला, इन शहों को इकट्ठा बोला जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो सह बोलते ही नहीं है, ठीक है। जैसे सह को सीधा हड़क बोलते हैं, उसी प्रकार से ये कुशवा जो शब्द है इसका धीरे धीरे परिष्कृत रूप होते होते क्या बन गया? कछवा बन गया, ठीक है। तो इसी कुश के वंशज किसको मानते हैं? कुश के वंशज मानते हैं कछवा अपने आप को, ठीक है। तो इसी के अंदर रघुकुल राम है, वो किसके थे? रघुकुल वंश से थे, रघुकुल। इसीलिए जो कछवा है वो अपने आप को क्या कहते हैं? रघुकुल तिलक कहते हैं। क्या कहते हैं? रघुकुल तिलक। अपने आप को क्या कहा जाता है? रघुकुल तिलक। यानी जो कछवा है इनको क्या कहा जाता है? रघुकुल तिलक कहा जाता है। और ये जो कछवा है अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और जैसे आपने देखा होगा रामायण के अंदर जो भगवान राम है, इनके अंदर भी जो इनका तिरंगा झंडा था, झंडे के अंदर क्या था? सूर्य का चित्र आता था। उसी प्रकार से इनका जो तिरंगा है, झंडा है, उसके अंदर क्या आता है? 5 तो रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? पंचरंगा झंडा है और उसके बीच के अंदर क्या है? सूर्य का चित्र बना होगा। इसलिए वह हम पता चलता है कि ये क्या है? सूर्यवंशी हैं। अब देखो, इनके अंदर जो पहला राजा आता है उसका नाम आता है नरवर्मन। क्या आता है? नरवर्मन। और नरवर्मन की क्या 21वीं पीढ़ी के अंदर एक राजा हुआ था, सोडा राजा। क्या था? सोड सिंह। और सोड सिंह का पुत्र था तेजकरण। सेठ सिंह का आगे पुत्र कौन था? तेजकरण। अब तक हमने जो क्लास के अंदर पढ़ा है वो मैंने बताया था कछवार राजवंश। कछवार राजवंश के अंदर हमने आगे पढ़ा था कि कछवा अपने आप को भगवान राम और सीता के पुत्र लव और कुश 2 पुत्र थे, इनमें से कुश के वंशज मानते हैं, ठीक है। इनका जो रियल में जो वंश था वो तो कुशवा वंश था और धीरे धीरे आगे परिष्कृत होते हुए क्या बन गया? कछवा वंश बन गया। राजस्थान के अंदर मैं यदि बात करूं तो वर्तमान के अंदर जो जयपुर है, आमेर वाला क्षेत्र है, दौसा वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या है? कछवार राजवंश का क्षेत्र माना जाता है। और उसी के अंदर यदि हम पहले वंश की बात करें तो यहाँ पर इनका जो पहला राजा था उसका नाम था क्या? नरवर्मन। नरवर्मन ने क्या किया? नरवर्मन की 21वीं पीढ़ी के अंदर एक राजा हुआ था सोड सिंह। सोड सिंह का पुत्र था तेजकरण। इसका रियल में नाम तेजकरण था। और इसको जैसे हम इसका जो दूसरा नाम है वो क्या आता है? दुले राय आता है। क्या आता है? दुले राय। दुले राय क्यों कहा जाता है? जैसे हम गांव के अंदर आज भी देखते हैं जो जिस बच्चे का जो नाम है, नाम या फिर रंग रूप के अंदर आधार पर रखा जाता है। जैसे गांव के अंदर कोई बच्चा है जिसका रंग है वो सफ़ेद है, सफ़ेद होने के कारण उसे धोलिया कहना शुरू कर देते हैं। और जिसका रंग पक्का है उसे कालिया कहना शुरू कर देते हैं। भूरा रंग का बच्चा है उसे भूरिया कहना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से इसका नाम जो सुंदर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? दुले राय पड़ गया। दुले राय या तेजकरण ने क्या किया? दुले राय या तेजकरण की जो शादी हुई थी वो हुई थी दौसा के अंदर।
आगे यदि मैं बात करूं तो हम पढ़ रहे हैं तेजकरण। किसको पढ़ रहे हैं? तेजकरण, या दूसरा नाम क्या होता है? दुले राय। दुले राय, दुले राय या तेजकरण की बात करूं तो इसकी शादी हुई थी चौहानों के यहाँ। किसके यहाँ? चौहानों के यहाँ। ये कहाँ के थे? दौसा के चौहान थे। दौसा स्थान पड़ता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर दौसा के अंदर इनका स्थान था। ठीक है, शादी हुई थी। और जो दौसा है ये दो भागों में विभाजित था। जैसे एक साइड में तो चौहान थे और दूसरी साइड में बड़ गुज्जर थे। कौन थे? बड़ गुज्जर। तो चौहानों की और बड़ गुज्जरों की आपस में बनती नहीं थी। न बनने के कारण चौहानों की सहायता लेता है कौन? तेजकरण। और तेजकरण सहायता लेकर क्या कर लेता है? जो दौसा पर अधिकार कर लेता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कछवा है उनकी प्रारंभिक राजधानी है वो क्या थी? दौसा थी। जो कछवा है वो अपनी प्रारंभिक राजधानी क्या बनाते हैं? दौसा को बनाते हैं। तेजकरण की मैं बात करूं तो तेजकरण जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाता है वो बनाता है 1137 के अंदर दौसा पर अधिकार कर कर अपनी प्रारंभिक राजधानी बना लेता है। उसके बाद इसी कड़ी को मैं आगे जोड़ते हुए चलता हूं तो दौसा के बाद में ये एक जगह पर अधिकार करता है जिसका नाम है मांझी। मांझी नामक स्थान पर अधिकार कर लेता है। और मांझी के बाद में इसी मांझी का नाम बदल कर यह करता है रामगढ़। रामगढ़ इसका नाम कर देता है। और रामगढ़ के अंदर ये एक माता का मंदिर बनाता है जिसका नाम है जमुवाई माता। क्या नाम है? जमुवाई माता। जमुवाई माता। जमुवाई माता कछवाओं की क्या है? कुल देवी है। जमुवाई माता क्या है? कुल देवी है। अब तक हम किसको पढ़ रहे हैं? तेजकरण को पढ़ रहे हैं। तेजकरण के अंदर मैंने बताया कि तेजकरण की जो शादी हुई थी वो दौसा के चौहानों के साथ हुई थी। चौहानों की एक पुत्री थी उसके साथ में हुई थी। और चौहानों की सहायता से यह क्या कर लेता है? दौसा के अंदर बड़ गुजर होते हैं, बड़ गुजरों को हरा देता है। बड़ गुजरों को हराने के बाद में जो अपनी राजधानी है वो किसको बना लेता है? दौसा को बना लेता है। किसको बनाता है? दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाता है। यानी हम बात करूं मैं जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कछुओं की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? दौसा थी। उसके बाद में 1137 के अंदर राजधानी बनाता है। उसके बाद में ये कुछ समय के बाद में मांझी नामक स्थान पर अधिकार करता है। और मांझी नामक स्थान का नाम बदल कर क्या करता है? रामगढ़ कर देता है। रामगढ़ के अंदर जमुवाई माता का मंदिर बनाता है जो क्या है? कछुओं की कुल देवी है। ठीक है, यदि मैं आगे बात करूं तो इसी के अंदर, इस कड़ी के अंदर आगे एक शासक आता है जिसका नाम है कोकिल देव। कोकिल देव कहा जाता है, काकिल देव कहा जाता है। कोकिल देव। कोकिल देव नामक एक राजा आता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये आमेर के अंदर मीणा शासक होते हैं। किसको? मीणाओं को हराता है। और मीणाओं को हराने के बाद में किस पर अधिकार कर लेता है? आमेर पर अधिकार कर लेता है। आमेर पर कछुओं का अधिकार हो गया। अब यहाँ पर ये एक मंदिर बनाता है, अम्बेश्वर महादेव का मंदिर। अम्बेश्वर महादेव मंदिर। अम्बेश्वर महादेव इनके क्या हैं? कुल देवता हैं। कछुओं के कुल देवता कौन है? अम्बेश्वर महादेव क्या है? कछुओं के कुल देवता हैं। ठीक है, देखो मीणाओं को हराने के बाद में अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनाता है। और बनवाने के बाद में क्या है? अम्बेश्वर महादेव इनके क्या हो जाते हैं? कुल देवता हो जाते हैं। तेजकरण के अंदर चौहान, हमने पहली राजधानी कौन सी बन गई? दौसा। दूसरी राजधानी इनकी बन गई रामगढ़। और तीसरी राजधानी कोकिल देव ने कौन सी बना ली? आमेर। आमेर राजधानी बनाता है 1207 के अंदर। और 1207 से लेकर 1726 तक जो राजधानी है वो क्या रहती है? आमेर रहती है। इसके बाद में जयपुर का निर्माण हो जाता है 1727 के अंदर। तो आगे इनकी राजधानी क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि जो कछुआओं की राजधानी है, तीसरी राजधानी क्या बन गई? आमेर बन गई। ठीक है, देखो इसी के अंदर में अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनाता है। अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनाने के बाद में इसके बाद में एक राजा आता है, कौन सा? देखो हमने पढ़ा कोकिल देव। कोकिल देव के बाद में एक और राजा आता है जिसका नाम है राम सिंह। रामगढ़। रामदेव।
कोकिल देव के बाद में हमने एक राजा पढ़ेंगे रामदेव। कौन सा पढ़ेंगे? रामदेव। रामदेव की मैं बात करूं तो इसने आमेर के अंदर एक महल बनाया जिसका नाम था कदमी महल। क्या बनाया था? कदमी महल बनाया था। इसी कदमी महल के अंदर क्या है, कछवा राजवंश जितने भी क्या है, कछवा राजवंश है, इनका क्या है, राज तिलक किया जाता है। कछवा राजवंशों का जो राज तिलक है, जो राजा बनेंगे नहीं, उनका राज तिलक कौन करेगा? कदमी महल में होगा। और इनका जो राज तिलक है वो किया जाता था मीणाओं के द्वारा। किन के द्वारा? मीणाओं के द्वारा इनका राज तिलक किया जाता था। जितने भी राजवंश है उनका राज तिलक है वो जहाँ पर जिस जाति का प्रभुत्व होगा, जिस जाति ज़्यादा होगी जहाँ की, उस जाति के द्वारा उस जाति को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम शासन कर सकते हैं, अन्यथा हम शासन नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था मेवाड़। मेवाड़ के अंदर मैं बात करूँ तो भीलों का प्रभुत्व ज़्यादा है, भील जाति है वो ज़्यादा है। इसीलिए भीलों का जो मेवाड़ के राजा हैं, जितने भी राजा हैं, उनका जो राज्याभिषेक होता है वो पानेड़ा नामक स्थान पर किया जाता है। किस स्थान पर? पानेड़ा नामक स्थान पर किया जाता है। उंदरी गांव के भील करते हैं। किन के द्वारा? उंदरी गांव के भील के द्वारा इनका जो राज्याभिषेक है वो किया जाता है। मेवाड़, यहाँ लिख देता हूँ मेवाड़, मेवाड़। उसके बाद में मैं बात करूँ राठौड़। राठौड़ों का जो राज्याभिषेक है, राठौड़ों का राज्याभिषेक किया जाता है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी कुंभलगढ़ दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर करते हैं। कौन करते हैं? गोदारा जाट करते हैं। गोदारा जाटों के द्वारा क्या किया जाता है? इनका राज्याभिषेक किया जाता है। मेवाड़ के अंदर इनको किया जाता है। इसके अंदर कछवा के अंदर देखो, कछवाओं का राज्याभिषेक कौन करता है? मीणा जाति के लोग करते हैं। ठीक है, कदमी नामक स्थान पर होता है। जो मेवाड़ के राजा हैं उनका राज्याभिषेक पानेड़ा नामक स्थान पर करता है, उंदरी गांव के भीलों द्वारा किया जाता है। राठौड़ों का राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर होता है और गोदारा जाट करते हैं। ठीक है, इनका ही ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आता है। आगे देखो, इसके बाद में एक और शासक आता है जिसका नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है? पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा। ठीक है, पृथ्वीराज कछवा की मैं बात करूं तो पृथ्वीराज कछवा की मेन दो बातें हैं। एक तो इनके समय क्या है, 12 कोटड़ी के नाम से आमेर को क्या है, आमेर 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और दूसरी बात करूं तो खानवा युद्ध के अंदर हमने पढ़ा था, खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा की सहायता के लिए गई थी। ठीक है, ये दो बातें किन की है? पृथ्वीराज की है। इसके बाद में जो राजा आता है वो आता है मेन बारमल। कौन सा आता है? बारमल की एक लंबी स्टोरी है। जैसी पृथ्वीराज के अंदर बीकानेर का शासक था लूणकरण की पुत्री का प्रभाव ज़्यादा था। इसी के कारण इन्होंने जो राजा है वो पूर्णमल को बना दिया था। ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। जो आज की हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। ठीक है, देखो मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको एक बार। इसके अंदर जो हमने पढ़ा है कि जो कछवा वंश है, कछवा अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिसका नाम क्या है? कुशवा वंश मान सकते हैं। कुशवा के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा कि जो ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और सूर्यवंशी के बाद में यदि मैं बात करूं तो इनका जो पहला राजा था वो था नरवर्मन। अपने आप क्या है? पहला राजा कौन था? नरवर्मन की 21वीं पीढ़ी के अंदर एक राजा होता है सोड़ सिंह का पुत्र होता है, उसका नाम हो जाए तेजकरण। और तेजकरण की मैं बात करूं तो तेजकरण क्या करता है? जो दौसा के अंदर बड़ गुजर होते हैं, बड़ गुजरों को हराता है। बड़ गुजरों को हराने के बाद में बड़ गुजरों जो दौसा को अपनी प्राथमिक राजधानी बना लेता है। उसके बाद में वह अधिकार करता है किस पर? उसके बाद में वह अपने जो दूसरी राजधानी है इस पर अधिकार कर रहा है, मांझी पर। मांझी का नाम बदल कर क्या करता है? रामगढ़ कर देता है। और रामगढ़ के अंदर एक जमुवाई माता का मंदिर बनाता है। उसके बाद में एक राजा आता है कोकिल देव क्या करता है?
आमेर पर अधिकार करता है, मीणाओं को हराता है। मीणाओं को हराने के बाद में वहाँ पर एक अम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनवाता है, जो क्या है चौहानों कछवाओं के कुल देवता हैं। और उसके बाद में एक राजा आता है रामदेव। रामदेव ने क्या किया था, रामदेव ने कदमी नामक एक महल बनाया था आमेर के अंदर। कदमी नामक महल के अंदर कछवाओं का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक करते कौन है, राज्याभिषेक इनका मीणा द्वारा किया जाता है। कदमी नामक स्थान पर मीणाओं के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज की दो बातें हैं, एक तो इनके समय 12 कोठड़ी के नाम से आमेर प्रसिद्ध हुआ। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि इनका जो खानवा युद्ध है, खानवा युद्ध के अंदर महाराणा सांगा की इनको क्या की थी, सहायता की थी।